हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे हैं आप लोग। और हम लोग मेंस्ट्रुएशन का राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना। इससे पहले हम लोग 3 नंबर मैथ को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 नंबर और 5 नंबर कंप्लीट किया जाए। दोस्तों तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4 नंबर मैथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 4 नंबर मैथ में क्या बोला है दोस्तों। 4 नंबर मैथ में बोला है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स विल बी नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट 2 cylindrical pillars each of whose diameter is 5 centimeter 5.6 decimeter and height is 2.5 मीटर। यानी बोला है कि कितने कंक्रीट मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो कंक्रीट मटेरियल्स मतलब होता है सीमेंट, है ना, पत्थर बालू जो जितना सारा है उसको हम क्या बोलते हैं, मसाला, है ना। कंक्रीट मटेरियल्स, कितने मटेरियल्स की जरूरत, मसाले की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग क्या दो पिलर्स, जो 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स बनाने के लिए कितने कंक्रीट मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो और जिसका जो दो आपका पिलर बनेगा उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 5.6 डेसीमीटर और हाइट 2.5 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाना है, 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स बनाना है। क्या 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स बनाना है। कैसा सिलेंड्रिकल? तो दोस्तों ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल पिलर्स है ना ये, और एक क्या है, 2 सेम टू सेम, ठीक है। 2 सेम टू सेम क्या है, पिलर बनाना है हम लोगों को। क्या सिलेंड्रिकल शेप का पिलर बनाना है जिनका हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। और जिनका हर एक दोनों का जो डायमीटर दिया हुआ है, कितना डायमीटर दिया हुआ है आपका 5.6 डेसीमीटर दिया हुआ है। कितना 5.6 डेसीमीटर आपका डायमीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों सिलेंड्रिकल पिलर्स को बनाने के लिए कितने कंक्रीट मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो एज वी नो, क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का डायमीटर। डायमीटर क्या दिया हुआ है आपका 5.6 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 5.6 को 2 से डिवाइड देंगे, है ना। कितना हो जाएगा आपका 2.8 डेसीमीटर। 2.8 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग डेसीमीटर से मीटर की तरफ आते हैं तो हम लोग एक कदम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो हम लोग का मीटर जो है बड़ा है डेसीमीटर से, तो क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, यानी हम लोग का ये मीटर हो गया। ये भी काम में आएगा, ये भी क्या होगा, काम में आएगा, ठीक है। इस तरह से क्या दिया हुआ है आपका, ये जो आपका सिलेंड्रिकल पिलर्स है इसका एच दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर को हम लोग डेसीमीटर भी बना सकते हैं, है ना, ये भी काम में आएगा। और इसको हम लोग डेसीमीटर बना लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग डेसीमीटर बनाएंगे, मीटर से अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इस पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या होगा, नीचे 10 हो जाएगा, है ना। तो 1010 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 25 क्या होगा आपका डेसीमीटर, ठीक है। तो ये भी, ये डेसीमीटर में है, ये मीटर में है, दोनों काम में आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग डायमीटर निकाल लिए, है ना, हाइट भी निकाल लिए। अब हम लोग क्या करना है कि कितने कंक्रीट मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंड्रिकल पिलर, है ना। क्या करेंगे, 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर यूनिट होता है कि नहीं, क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा, क्यूबिक यूनिट होगा, है ना, क्यूबिक यूनिट होगा। तो यहाँ पर एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो 2 का, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे,
इंटू कर देंगे, क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू कितना होगा, आर कितना है हम लोग का, आर कितना है 28.10। यहाँ पर हम लोग जब डेसीमीटर में है तो हम लोग क्या करेंगे, डेसीमीटर में ही इसको क्या करेंगे रखेंगे। तो 2.8 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा है ना, इंटू एच कितना है डेसीमीटर में लेंगे है ना 25 डेसीमीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 22 क्या होगा 22/7 इंटू 28, 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है इंटू 25। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट को हटा करके इसके नीचे 10, इसके नीचे 10 लिख सकते हैं है ना। तो अब देखिए ये 7 को काट सकते हैं, 7 चौक 28 है ना, काट सकते हैं। इधर देखिए 5 दूने 10, 5 5 25, 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं है ना, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 एक 2, 2 दूने 4। ठीक है, तो हम लोग का क्या बचा इधर 22 दूने 44 इंटू कितना होगा 28 होगा है ना, क्या होगा 28 होगा, क्या होगा क्यूबिक डेसीमीटर होगा। इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका, क्या 1232 क्यूबिक डेसीमीटर, ये होगा आपका एक आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमको, यानी 1232 क्यूबिक डेसीमीटर कंक्रीट मटेरियल्स की क्या करेगी जरूरत पड़ेगी, क्या 1232 क्यूबिक डेसीमीटर कंक्रीट यानी मसाला की जरूरत पड़ेगी 2 सिलिंड्रिकल पिलर्स को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, फिर हम लोग इसको फर्दर आगे करते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब क्या बोला है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द 2 पिलर्स एट द रेट ऑफ RES 125 यानी 125 पर रुपया पर स्क्वायर मीटर में प्लास्टर करने के लिए कितने 125 रुपये लगता है, कितना 125 रुपये लगता है। तो आपका क्या निकालने बोला है, इसको खर्चा, इसको क्या करने के लिए, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, ये तो हम लोग प्लास्टर नहीं कर सकते है ना। ठीक है, तो ये करने के लिए, ये कर्व सरफेस एरिया को प्लास्टर करने के लिए है ना, कितनी रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर एक पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक मीटर खर्च, पर क्यूबिक मीटर में आपका खर्चा होता है कितना 125 रुपया होता है। तो इसका हम लोग क्या करना है, ये जो हम लोग का ये है ना, ये कर्व सरफेस एरिया है ना, या लेटरल सरफेस एरिया, इसको प्लास्टर करना है हम लोग, दोनों पिलर को क्या करना है आपको प्लास्टर करना है। ठीक है, प्लास्टर करना है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, therefore lateral surface area है ना, या फिर कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं आप लोग है ना, कर्व सरफेस एरिया भी आप लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा 2 पिलर है ना, क्योंकि हमको जो प्लास्टर करना है सिर्फ हम कर्व सरफेस एरिया को ही क्या करेंगे प्लास्टर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बात किए हैं ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद है ना। और क्या हो जाएगा आपका 2πRH क्या है स्क्वायर यूनिट है ना, यही है ना, यही है। आप देखिए दोस्तों 2πRH एक सिलेंडर का हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया कितना है आपका 2πRH है। तो हमको 2 सिलेंडर को क्या करना है प्लास्टर करना है, 2 सिलेंडर को क्या करना है प्लास्टर करना है, 2 इंटू हो जाएगा है ना 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा आपका आर कितना है, आर यहाँ पर हम लोग को पर मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होता है, हम लोग क्या करना पूरा यूनिट को क्या करना है पर मीटर में करना है। ठीक है, तो आर कितना है, आर कितना है हमारा ये है 28 बाय कितना हो जाएगा 10, ये इसको अगर हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो और एक 10 आ जाएगा नीचे है ना, इंटू इंटू क्या होगा आपका 2πr हो गया, एच कितना है आपका 2.5 मीटर 2.5 मीटर। देखिए दोस्तों
इसको अगर हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको काटते हैं। ठीक है, 5 बजे 25, 5 दूने 10, है ना, 5 जगह 5, 5 दूने 10, कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, है ना, 28 है ना। अब और क्या हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं। ऊपर में बचा क्या हम लोग का, 22, 4, 22, और क्या बचा, 4 बचा, और नीचे क्या बचा हम लोग का, नीचे क्या बचा हम लोग का, 10 बचा। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 22 इंटू ऊपर बचा 4 और नीचे कितना बचा 10, है ना। तो 22 चौक 88, 88 होता है ना, और नीचे कितना हो गया आपका, 10 हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया आपका, लेटरल सरफेस एरिया। 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होता है आपका, 125 रुपया होता है। तो इतना में कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 125 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, है ना, क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 88 डिवाइड बाई 10। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं, है ना। 5 दूने 10, 25 पंचे 125, ठीक है, और यहाँ पर 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 25 और 44 को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 10 कितना होगा, 11, है ना, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110। आरडीएस कितना होता, कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा, 1100 रुपये आपका दोनों प्लास्टर को, दोनों पिलर को, 1100 रुपये आपका दोनों पिलर को प्लास्टर करने में खर्चा होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको समझ में आया है ना। तो ये है हमारा एक आंसर, है ना, और ये हमारा एक आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5 नंबर मैथ की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग दोस्तों। 5 नंबर मैथ में क्या बोला है, ठीक है, तो 5 नंबर मैथ हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और क्या बोला है इसमें, इफ ए गैस सिलेंडर फॉर फ्यूल पर्पज हैविंग द लेंथ ऑफ 7.5 डेसीमीटर and the length of the inner diameter of 2.8 decimeter carries 15.015 kg of gas। मतलब क्या है कि एक गैस सिलेंडर है जिसको हम लोग फ्यूल पर्पस, ईंधन के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। उसका क्या है, उसका जो लेंथ है, मतलब जो लेंथ मतलब हाइट, उसका जो हाइट है 7.5 डेसीमीटर है ना। एंड लेंथ ऑफ द इनर डायमीटर, और उसका डायमीटर जो इनर डायमीटर है वो कितना है आपका 2.8 डेसीमीटर। और उसमें कितना गैस यानी फ्यूल है, कितना है आपका 15 पॉइंट, यानी उसका जो वजन है ना, कितना है गैस का वजन जो है 15.015 kg ऑफ गैस। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द गैस ऑफ पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो बोला है कि पर क्यूबिक डेसीमीटर गैस, पर क्यूबिक क्या है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द गैस, यानी वजन निकालने बोला है गैस में, पर क्यूबिक डेसीमीटर में, है ना, गैस का वजन निकालने बोला है। ठीक है दोस्तों, पर क्यूबिक डेसीमीटर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बोरिंग नहीं लेंगे, है ना, बोरिंग तरह से नहीं बनाएंगे कि डायरेक्ट मैथ बनाना शुरू कर दिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसमें समझेंगे कि क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले की तरह हम लोग एक क्या बना लेते हैं, हम लोग एक गैस सिलेंडर, जो हमारे घर में, सबके घर में लगभग है ना, सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर में क्या है, गैस है। उस गैस में जो वजन है, गैस का जो वजन है 15.015 kg गैस है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है ना, लेंथ इज इक्वल टू हाइट। तो इसका जो हाइट है वो कितना है आपका, ये हाइट है ना, और ये हमारा क्या है, डायमीटर है। ये क्या है हम लोग का, डायमीटर है। तो इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है, क्या है, गैस भरा हुआ है ना, गैस भरा हुआ है। तो बोला है कि पर क्यूबिक थोड़ा सा, है ना, पर क्यूबिक डेसीमीटर में कितनी गैस है वो हम लोग को निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको हाइट क्या है 7.5 डेसीमीटर, है ना, और हम लोग का डायमीटर कितना है 2.8 डेसीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा
4 डेसीमीटर, है ना। ये आ गया हम लोग का हाइट और रेडियस हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर निकालेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग वॉल्यूम गैस, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना। स्क्वायर सॉरी क्यूबिक यूनिट होगा, है ना। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 1.4, है ना, का स्क्वायर इंटू एच कितना है आपका 7.5, है ना। अब देखिए 22/7 इंटू कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, है ना। तो अगर हम लोग पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100 आ जाएगा, है ना। इंटू 7 पॉइंट को हटा देंगे तो कितना नीचे 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 7 दूना 14, है ना। इधर हो गया आपका 15/75, है ना। इधर 5 दूना 10 कर सकते हैं ना। ये दो और ये दो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 दिया 15, यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं कितने से 20, 5 से 100, क्या। आप देखिए 11 दूना 22, 10 दूना 20, है ना, कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इधर बचा कितना आपका 14, 3 और 11, तो 11 33, 33, है ना। और आपका 14 14 बचा, इसको हम लोग इंटू कर लिए और 14 बचा, नीचे कितना 10, कितना हो जाएगा 14 42, 14 42 और 4 46, होगा कि नहीं, बटे कितना होगा 10। तो इसको अगर हम लोग पॉइंट में करेंगे तो 46.2 क्यूबिक डेसीमीटर होगा कि नहीं। ये हम लोग का 46.2 क्यूबिक डेसीमीटर क्या आया, वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर आया। क्या आया, वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर आया, ठीक है। तो टोटल जो हम लोग का गैस सिलेंडर में वॉल्यूम है वो कितना है 46.2 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो हम लोग निकालने बोला क्या, एक क्यूबिक डेसीमीटर में कितनी गैस है ना, एक क्यूबिक डेसीमीटर में कितनी गैस है। तो टोटल वेट हम लोग का कितना दिया हुआ है, कितना वेट दिया हुआ था 15.015 kg, है ना। तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा इस साइड में हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं, इधर ही बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो दोस्तों हम लोग इस तरफ लिखते हैं, है ना। तो 46.2 क्यूबिक डेसीमीटर गैस वेट कितना है, वेट 15.015 kg, है ना। तो 1 क्यूबिक निकालने बोला है, कितना 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर कितना होगा, है ना। हम लोग रूल ऑफ थ्री के हिसाब से भी बना सकते हैं, है ना। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर गैस कितना होगा, वेट 15.015 डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं हम लोग 46.2, होगा कि नहीं, ये हो जाएगा आपका केजी, क्या हो जाएगा केजी में हो जाएगा, है ना। तो आप इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इस तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 15.015 डिवाइडेड बाय कितना 46.2। तो ये पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 3 था पॉइंट के बाद तो 1000 आएगा। और ये पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका इंटू 10, तो 1010 कैंसिल, है ना। अब इधर हम लोग काट सकते हैं कितना 5 से काट सकते हैं, 20 5 100, इधर 5 दिया 15, 0 हो जाएगा, है ना। इधर 1 तो कटेगा नहीं 5 से तो 0 होगा, 5 दिया 15, है ना। अब देखिए फिर हम लोग किससे काट सकते हैं, इसको 3 से काट सकते हैं। तो 3 एक 3, 3 5 15, 12 एक बच गया 12, 3 चुक कितना होगा 12 होगा। और इधर कितना हो जाएगा आपका 1001 होगा कि नहीं। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग फर्दर और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो 1001 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 154 इंटू 20, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काट सकते हैं 11 9 99
और 11 एक है 11, इधर 11 के 11, 4 बज गया 44, 11 चौक 44 होगा, है ना। 7 दूने 14, 7 एक 7, 7 ये 21, है ना। और ये हुआ हम लोग का, और हम लोग काट नहीं सकते इसको फर्दर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, 13 बाई 20 दूने 40 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 13 को 40 से क्या करना है, भाग देना है। तो आप लोग तो भाग दे ही सकते हैं इसको, तो 13 तो जा ही नहीं सकता, 40 से काट नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे, तो 40 ये कितना होगा, 120 होगा, 10 बचेगा, है ना। 10 तो नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, तो हम लोग 0 ले लिए, तो 40 दूने 80 होगा, तो 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, फिर ये 20 बचेगा, फिर कितना होगा, 40 5 200, ये हम लोग का कट गया। तो ये आ गया हम लोग का क्या, केजी में, किस में आ गया, केजी में, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, केजी में आया, तो केजी को अगर हम लोग ग्राम में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग केजी को अगर हम लोग ग्राम में करेंगे तो क्या होगा, आपका क्या होगा, देखिए 0.325 ये हमारा केजी में है, तो इसको अगर ग्राम में करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, है ना। और ये पॉइंट को हटाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, इसके नीचे 1000 क्या हो जाएगा, आ जाएगा, तो ये 3030 यानी 1000 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा, 325 ग्राम, आंसर कितना होगा, 325 ग्राम, 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितना, एक 325 ग्राम गैस होगा, कितना होगा, 325 ग्राम गैस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको समझ में आया है ना। और थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपको मैं बहुत ही इजी के साथ, है ना, आसानी के साथ मैं इसको कैलकुलेशन करके दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, और कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिए, और सब्सक्राइब तो एकदम भी नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 और 7 नंबर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।